नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज मेरे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया हैं। उनसे आज इन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उनसे इसके बारे में कुछ पूछ लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर क्या है और पूरी विस्तार से अध्यक्ष जी बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आईना सच का न्यूज़ चैनल में। मैं कोशिश करूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो आज आपने निकाली उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। देखिए, आज जब से 2014 से लेके जब से देश के अंदर बीजेपी मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इन लोगों ने इस भारत के अंदर धर्म और जाति की तुष्टीकरण और नफरत भरी राजनीति करके देश को जातियों में और धर्मों में बांट दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो हमारी एकता है उसको खतरा उत्पन्न कर दिया है। भारत की अखंडता और एकता को खतरा पैदा कर दिया है। आज देश के लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। इसीलिए भारत अखंड रहे, सभी जाति और सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता के रूप में हमेशा खिलता और मुस्कुराता रहे। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, भारत के लोकप्रिय नेता, नौजवानों और किसानों की आवाज़ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पिछले 7 सितंबर से कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और यह यात्रा की दूरी 3750 किलोमीटर है, जो लगातार पैदल पूरी की जाएगी। और इस भारत जोड़ो यात्रा से देश का माहौल बदल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं और भी राजनीतिक पार्टियों का और विशेष रूप से तमाम देश के सामाजिक संगठनों का, किसानों का, नौजवानों का समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। और इसका प्रभाव आप देखिए, आरएसएस जो एक कट्टर संगठन, मोहन भागवत जी दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाँ एक इमाम साहब से मुलाकात करते हैं। देखिए, आपको रोकूंगा, सरगना क्या होता है? मालिक है ना, जो उसके मुखिया हैं, जो उसका नेतृत्व करते हैं, जो उसके नेतृत्व करते हैं, आरएसएस का जो नेतृत्व कर रहे हैं मोहन भागवत जी, वो जो हैं दिल्ली के अंदर एक शाही इमाम साहब के पास पहुंच जाते हैं, एक मस्जिद में पहुंच जाते हैं उनसे चर्चा करने के लिए। और कश्मीर के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी अपना भाषण अजान के दौरान रोक देते हैं। ये अच्छी बात है कि किसी भी धर्म का सम्मान होना चाहिए, जबकि बीजेपी वाले नहीं करते थे। आज ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रभाव है कि अमित शाह जी भी और मोहन भागवत जी भी इस्लाम धर्म का सम्मान कर रहे हैं। वो मस्जिद में जाके इमाम साहब से मुलाकात कर रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी वो जाके कश्मीर में अजान के दौरान, जब अजान हो रही होती है, तो अपना भाषण रोक देते हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे बीच में आपकी बात को रोकना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अब से पहले मुसलमानों का अपमान कब किया है? मुसलमानों का सदैव अपमान किया है, कब अपमान नहीं किया है। आप ये बात देखिए, एक तरीके से दूसरी तरफ से उठा लीजिए कि हमेशा से देश को तुष्टीकरण में बांटा है। उन्होंने हमेशा से देश के उसमें भी कहा है कि फला मोहल्ले में बिजली आती है, फला में नहीं आती है, फला में आनी चाहिए, फला में नहीं आनी चाहिए। तो मैं ये बात में खुलकर नहीं चाह जाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ सब धर्मों, सब जातियों का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है, इस देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस पार्टी देश का दर्द और दोष समझती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से, आप मुसलमानों की अपमान की बात करते हैं, उन्होंने समय समय पर मुसलमानों का और जातियों का, पिछड़ों का और दलितों का अपमान किया। मैं एक ही बात नहीं कर रहा, दलितों का अपमान किया है, मुसलमानों का अपमान किया है, ओबीसीओं का अपमान किया है। वो सब जातियों का अपमान किया है, उनका तुष्टीकरण किया है और उनके साथ भेदभाव करने का काम बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं क्या उन्होंने कई ऐसी जाति हैं जिनका अपमान किया है? देखिए, अब सबका विकास और सबकी उसकी बात आप कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मोदी जी के 4-5 दोस्त हैं जो पूरे देश का, हिंदुस्तान का माल लूट के विदेश फरार हो गए। तो इसको क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान का पैसा लूट कर और वो विदेश चले गए, और आज तक से भारत की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। तो और दूसरी बात, यहाँ आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख लीजिए, कितने मुसलमान मंत्री हैं, कितने और दलित मंत्री हैं। तमाम लोग और जाति के लोग हैं, दलितों में मंत्री नहीं बनाए, मुसलमानों में मंत्री नहीं बनाए। इसी तरह से और भी जो ओबीसी के लोग ज़्यादातर उन्होंने मंत्री नहीं बनाए सेंट्रल सरकार में या प्रदेशों में, राज्यपाल नहीं बनाए। तो इसलिए सीधे तौर की बात यह है कि ये जो सरकार है बीजेपी की, ये दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है और ओबीसी विरोधी है। आपकी पार्टी की 2022 की क्या तैयारी, 2024 की क्या तैयारी है? क्योंकि पिछले 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में आपकी पार्टी
जैसे लोगों का कहना है, क्या वो क्लीन बोल्ड हुई है? देखिए, हमने 2022 में भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, परंतु हमें जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। पर जो हमें जनादेश उत्तर प्रदेश के अंदर मिला, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम अपनी कमियों को लगातार खोज रहे हैं कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, हमारे प्रदर्शन में कहाँ कमजोरी रह गई कि जो हमें वोट प्रतिशत कम मिला। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, हम लोग बहुत बारीकी से बूथ से लेके सेक्टर तक, पन्ना प्रभारी तक हम लोग बहुत मजबूत तरीके से तैयारी कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में निश्चित तौर से भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार को हटाने का काम हिंदुस्तान की जनता करेगी। महंगाई का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं बोलता, महंगाई के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं बोलता, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं बोलता। इनकी जो राजनीति शुरू होती थी गाय से, गंगा से और धर्म से, और आज ये गौ माता को भी भूल गए। आज पूरे देश के अंदर गौ माता भयंकर कष्ट में है। लंपी नाम की एक बीमारी है, वो गौ माता को उन्होंने, बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया है। बीजेपी का कोई नेता आपको गौ माता की सेवा करता नहीं दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी का कोई मंत्री गौ माता को दवा देता नहीं दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी का कोई नेता गौशाला में जाके गौ माताओं की सेवा करता नहीं दिखा रहा होगा। गंगा की सफाई के लिए जो बजट आया, गडकरी साहब ने खुल के कहा कि गंगा की सफाई का बजट बढ़ा है, वो वापस करना पड़ा। गंगा की सफाई नहीं हो रही है। जहाँ धार्मिक मामला आता है, धार्मिक की जो मामला आता है, ये धर्म के जो सबसे बड़े रक्षक बनने का दावा करते हैं, वहाँ भी ये कहीं ना कहीं आपस में विफल हुए हैं। कोई धार्मिक प्रवृत्ति की रक्षात्मक चीज़ें इन लोगों ने कभी नहीं करी है। इन्होंने हमेशा देश के लोगों को जाति और धर्म में बांटा है, हिंदू मुसलमानों में बांटा है। अब लोग समझ चुके हैं देश का जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो बेकारी है। देश के लोग महंगाई देख रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर कितने रुपए का था? 415 का। आज कितने का? 850 का। पेट्रोल कितने को रुपए को था? 72 रुपए को। आज पेट्रोल कितने को है? 98 रुपए को, 96 रुपए को। डीजल कितने को मिलता था कांग्रेस की सरकार में? 58 रुपए, 62 रुपए, 46 रुपए। आज डीजल कितने रुपए है? आज डीजल का रेट जो है 90 से प्लस चला गया है। तो ये है, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का प्रतिवर्ष वादा किया था, उसका क्या हुआ? आप देखिए, 2 करोड़ नौकरी प्रति साल नौकरी भूल गए। 15 लाख देने का वादा करा था, उसको भूल गए, है ना। देश को ये कह रहे हैं कि हम देश को विकसित बना देंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे। भाई, यहाँ किसान दुखी, नौजवान दुखी, मजदूर दुखी, कहाँ से आप बना देंगे? लैंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर आज दिन घटना हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रहे हैं, डकैती हो रही है, लूट हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, पहले भी तो क्राइम तो पहले भी होता था, क्या इसी सरकार में ज़्यादा हो रहा है? इसी में ज़्यादा हो रहा है। आंकड़े उठा लीजिए, आप आंकड़े उठा लीजिए। अभी एक अखबार में छपा था कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार से भी ज़्यादा इसमें क्राइम हुआ है, खुलेआम क्राइम हो रहा है। किसानों के ऊपर बीजेपी के मंत्री के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? तमाम गाड़ी चला दी गई। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज कांग्रेस की उसके आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि ट्रैक्टर पर सवारी नहीं ढोई जाएंगी। जो ये ट्रैक्टर है, यही किसान का हवाई जहाज है, यही किसान की रेल है, यही किसान की रोडवेज है। अगर ट्रैक्टर पे किसान नहीं चलेगा तो और कौन चलेगा? किसान अंत्येष्टि में ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, बारातों में इस्तेमाल करता है, कई धार्मिक स्थलों पे पूजा को जाता है तब ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, बाजार घाट को जाते हैं तो ट्रैक्टर पे जाते हैं। 2024 में जनता आपको अगर इस लायक करती है तो क्या ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहले भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो देश की जीडीपी ऊपर थी, देश में बेरोजगारी बहुत कम थी, महंगाई बहुत कम थी। आज कांग्रेस की सरकार 2024 में बनी तो सबसे पहले भारत के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और देश की अखंडता को पुनः मजबूत किया जाएगा। भारत को एक सशक्त भारत बनाया जाएगा। जो इन लोगों ने खंड खंड करने का प्रयास किया है, तमाम लोगों ने जगह जगह देश को तोड़ने का प्रयास किया है, तो ये सब लोग कांग्रेस पार्टी जो है इसको मजबूत करने का काम करेगी। आपने सुना जो अध्यक्ष जी ने बोला, तो जो 2024 में अगर जनता कांग्रेस को वापस लाती है तो क्या क्या अध्यक्ष जी ने कहा है वो आपने सुन भी लिया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको ऐसे इस तरीके से ही वार्ता करते रहेंगे। नमस्कार।